अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज हम आपको विजिट करवाने जा रहे हैं राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट काला शाह काकू, जो लाहौर के मुज़ाफ़ात में वाक़ है, मेन जीटी रोड पर। तो दोस्तों, ये इंस्टीट्यूट जिसके बारे में कहा जाता है कि 1926 में अंग्रेज़ हुकूमत ने कायम किया था और यहाँ पे उस वक्त से लेके अब तक तकरीबन 1 सदी हो गई है, चावलों की मुख्तलिफ इक़साम के हवाले से रिसर्च जारी है, तहकीक जारी है और मुख्तलिफ नई इक़साम तहकीक के बाद मार्केट में लॉन्च की जाती हैं। तो आज हम इसी रिसर्च इंस्टीट्यूट का विज़िट करने वाले हैं। चलिए आइए आपको लेके चलते हैं। तो दोस्तों, ये है इसकी मेन बिल्डिंग, राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट। खुदा की शान है, क्या खूब है सौगात चावल की, चलो मिलकर करें हम आज थोड़ी बात चावल की। खुदा की शान है, क्या खूब है सौगात चावल की, चलो मिलकर करें हम आज थोड़ी बात चावल की। ये राइस है, ये मुंजी है, इन्हें हम दान कहते हैं। ये राइस है, ये मुंजी है, इन्हें हम दान कहते हैं। तमाम इजनास में सबसे नुमाया ज़ात चावल की, चलो मिलकर करें हम आज थोड़ी बात चावल की। खुदा की शान है क्या। हमने आज यहाँ के सीनियर साइंटिस्ट मोहसिन रज़ा साहब से आपकी मुलाकात करवानी है, जो चावलों के हवाले से तमाम तहकीकाती काम की सरपरस्ती कर रहे हैं। और दोस्तों, हम आपको ये भी बताते जाएं कि इस पूरे इंस्टीट्यूट का कुल रकबा 500 एकड़ पर मुश्तमिल है, लेकिन जो इसकी बिल्डिंग आपको नजर आ रही है ये चंद एकड़ पर मुश्तमिल है। तो आइए हम इसका विजिट करते हैं। दोस्तों, ये इसकी मेन बिल्डिंग आपको दिखा रहे हैं बाहर से, और ये इसके बिल्कुल सामने आपको एडमिन ब्लॉक नज़र आ रहा है, जहाँ पे डायरेक्टर्स वगैरह के ऑफिसर्स हैं और यहाँ पे ऑफिसर्स बैठते हैं। हम जो इसकी लेबॉर्ट्रीज की मेन बिल्डिंग है उसके अंदर एंटर हो रहे हैं, आपको अंदर से विजिट करवाते हैं, तो हमारे साथ रहिएगा। वेलकम टू राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट। यहाँ पे मुख्तलिफ जार्स के अंदर चावलों की मुख्तलिफ इक़साम को रखा गया है और उसको बंद करके जार को उसके ऊपर मुख्तलिफ स्टिकर्स के ज़रिए इसकी मालूमात यहाँ पे दर्ज की गई हैं। आप देख सकते हैं ये तरतीब के साथ, तो बहुत सारी इक़साम इसकी रखी हुई हैं चावलों की, और इस सामने इधर मुख्तलिफ स्टैंडीज़ और पोस्टर्स के ज़रिए से मुख्तलिफ मालूमात दर्ज की हुई हैं। इधर से हम अभी जा रहे हैं जी मेन गैलरी में। बहुत साफ़ सुथरा माहौल है, खूबसूरती है, खामोशी है और बड़ा इसमें ये मज़ा आ रहा है। आपको इंशाल्लाह विज़िट करवाते हैं सारा। यहाँ हमारे जो दोस्त हैं, बहुत अच्छे दोस्त हैं, सीनियर साइंटिस्ट हैं मोहसिन रज़ा साहब, उनसे हमने मुलाकात भी आपकी करवानी है और चावलों के हवाले से, इस इदारे के हवाले से बहुत सारी मालूमात आप तक पहुँचानी है। ये बहुत मुनफरद व्लॉग होने वाला है, आखिर तक हमारे साथ जुड़े रहिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी, मेरा नाम मोहसिन रज़ा है और मैं सीनियर साइंटिस्ट के तौर पर यहाँ पे काम कर रहा हूँ। इस अदारे का नाम है जी राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट काला शाह काकू, और ये सन 1926 में जो है वो कायम हुआ था और पाकिस्तान में एग्रीकल्चर रिसर्च के दौरों में ये सबसे पुराना इदारा है। इस अदारे का बुनियादी मकसद जो है वो चावल या दान मुंजी की नई नई इक़साम और बीज की दरियाफ्त है, और इस सिलसिले में इस अदारे ने अब तक सन 2023 तक तकरीबन 32 वैरायटीज़ जो हैं वो दान की या चावल की जो हैं वो इस कौम को दी हैं। और इसमें बहुत सारी मशहूर ज़माना वैरायटीज़ भी शामिल हैं, जिनको हम रोज़ अपने जो है वो डाइनिंग टेबल पे खाते भी हैं, दस्तरखान पे खाते हैं, जिसमें सुपर बासमती है और बासमती 370 है, सुपर कर्नल का जो चावल है वो है, और PK 1121 एरोमेटिक है। ये तमाम वैरायटीज़ जो हैं ये इस इदारे ने जो है वो इस कौम को दी हैं। और इस मकसद के लिए इस इदारे में मुख्तलिफ शोबों में साइंसदान और जो है स्टाफ है वो काम कर रहा है, जिसमें एग्रोनॉमी है, प्लांट ब्रीडिंग है, प्लांट पैथोलॉजी है, इसके अलावा फूड टेक्नोलॉजी है। ये तमाम शोबे जो हैं ये इसी मकसद के लिए बनाए गए हैं ताकि मुख्तलिफ जो बीज धान के हम बनाते हैं उनमें बीमारियों के ख़िलाफ़, कीड़ों के ख़िलाफ़ और मुख्तलिफ जो मौसमियाती अवामल हैं उनके ख़िलाफ़ मदाफ़त पाई जानी चाहिए और उसकी क्वालिटी भी अच्छी होनी चाहिए। तो ये तमाम जो काम हैं इसी इदारे में जो है वो सरअंजाम पाते हैं।
जी, सबसे पहले मरहले में हम मुंजी को जो है वो उसको साफ़ करके और खुशक करके जो है वो उसकी हस्किंग या उसके ऊपर वाला जो छिलका है जी वो उतारेंगे। और इस मरहले में आप ये देख रहे हैं कि ये हमारे पास मुंजी का एक सैंपल है। इसको हम ये इस मशीन में डालेंगे जिसका नाम है पैडी हस्कर या डी हस्किंग मशीन भी इसे कहते हैं। और इसमें हम ये डालेंगे और इसके ऊपर वाला जो छिलका जिसे हस्क भी कहते हैं और फक भी कहते हैं ये अलहदा हो जाएगा और फिर हमें एक प्रोडक्ट हासिल होगी जिसे हम ब्राउन राइस कहते हैं। जी, अब ये देखिए, अब हमारे पास जो है ये ब्राउन राइस आ गया है। इसका ऊपर वाला जो छिलका जिसे हस्क या फक कहते हैं वो उतर चुका है और ब्राउन राइस जो है वो हमारी एक यूँ समझे कि इंटरमीडिएट प्रोडक्ट है और इसको अभी एक और मरहले से गुजरना है जिसे पॉलिशिंग या वाइटनिंग का मरहला कहते हैं। हाँ जी, अब ये दूसरे मरहले में हम क्या करेंगे कि दूसरे मरहले में हम जो है ये इस ब्राउन राइस को इस पॉलिशर या वाइटनिंग मशीन में डालेंगे। इसके ऊपर इसका टेम्परेचर और इसका टाइमिंग और इसका प्रेशर जो है वो सेट होता है और इस मशीन में हम ये डालेंगे तो ये ऊपर वाला जो ब्रांड की लेयर्स हैं यानी ऊपर वाला जो चोकर है वो अलहदा कर देगा और वाइट चावल जो है उसको तैयार कर देगा। जी, अब ये तीसरे मरहले में ये जो हमारे पास वाइट चावल बन के आया है जिसे हम टेक्निकली तौर पे कहते हैं टोटल मिल्ड रिकवरी, यानी हमारे पास इसमें सावा चावल भी है और इसमें जो है टोटा चावल यानी ब्रोकन चावल भी है। तीसरे मरहले में हम साबत चावल को अलहदा करेंगे और टोटे चावल को अलहदा करेंगे और इस मकसद के लिए हमारे पास एक मशीन होती है जिसे हम लेंथ ग्रेडर मशीन कहते हैं। इस मशीन में हम इसको डालेंगे और 5 मिनट इसको रन करेंगे। इसके बाद ये मशीन हमें जो है वो टोटा चावल और साबत चावल को अलहदा अलहदा कर देगी। जी, अब हम आते हैं चावल की पकाई की तरफ। चावल की पकाई जो है ना जी ये कस्टमर पॉइंट है वो से बड़ी अहमियत की हामिल है क्योंकि चावल जब कस्टमर ने परचेज़ करना होता है तो वो उसको पका के चेक करता है, उसकी लेंथ को चेक करता है, उसकी दाने को चेक करता है कि दाना जो है वो लंबा है और सीधा है और खाने में वो कैसा है। तो इसके लिए फिर हम जो है वो मुख्तलिफ हमारे पास जो तजर्बाती मटीरियल होता है, लाइनें होती हैं जिन्हें हम कहते हैं, उनको फिर हम पका के भी चेक करते हैं। और ये देखिए कि ये बीकर में हमने जो है गर्म पानी को उबाला है, उस उबलते पानी में हम 5 से 6 मिनट के लिए जो है पकाते हैं और पकने के बाद फिर हम इसको जो है ठंडे पानी में रख के और पैटी डिशेस में रख के एक टेबल पे रखते हैं और फिर इसकी जो लेंथ है वो नोट की जाती है, इंडेक्स जो है वो निकालते हैं और इससे हमें पता चलता है कि कौन सा चावल को। ये जो दूसरे लड़के काम यहाँ पे कर रहे हैं ये कच्चे हुए चावल की जो लेंथ है जिसे हम AGL कहते हैं इसकी मेजरमेंट ले रहे हैं। तो कच्चे चावल की और पके हुए चावल की लेंथ को मेजर करके फिर हम इसकी क्वालिटी का जो है वो इंडेक्स जो है वो निकालते हैं और इससे हमें पता चलता है कि कौन सा चावल क्वालिटी में ज़्यादा बेहतर जा रहा है। तो दोस्तों, हमने काला शाह काकू राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट शुरू से लेकर आखिर तक इसके तहकीकाती काम से लेकर इसके रिजल्ट तक आपको एक एक चीज़ विजिट करवाई। उम्मीद है कि आपको आज का वीलॉग बहुत पसंद आया होगा। आज के बाद जब भी आप चावल खाने लगें या चावलों से बने हुई कोई भी प्रोडक्ट इस्तेमाल करने या ख़रीदने लगें तो आपको ये वीलॉग ज़रूर याद आना चाहिए क्योंकि इसमें हमने चावल के हवाले से आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन दी हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको आज का वीलॉग बहुत पसंद आया होगा। मिलते हैं एक अगले व्लॉग में। अल्लाह हाफिज।